हेलो दोस्तों। आ गया है फुल मून, साल का पहला फुल मून। तो देखते हैं कि साल का पहला फुल मून आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस लेके आ रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि साल का पहला जो फुल मून है वो आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि से थैंक यू टू द यूनिवर्स को थैंक यू कहते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साल का जो ये पहला फुल मून है वो आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर अपने स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है और एट द सेम टाइम कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो और खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। खुद के लिए मतलब ऐसा नहीं है, मैं बोल रही हूँ कि जॉब के लिए खुद के ग्रूमिंग के ऊपर अगर ध्यान नहीं दे रहे हो कि मेरी हेल्थ कैसी है, मैं क्या कर रहा हूँ, एम आई हैप्पी, अगर ये सब ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि यू नीड टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद की बहुत सारी केयर करनी है, खुद की पैम्परिंग करनी है। ओके, ये जो एनर्जीज़ है इमोशनल होने की, उस एनर्जी से थोड़ा बाहर निकल आओ। अभी आपके हालात ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं। आपके साथ किसी ने कुछ कह भी दिया तो आपको शायद रोना आता होगा। बहुत सारे लोगों का ये हाल है। वैसे भी फुल मून न्यू मून के टाइम ये इमोशंस हाई एंड लो होना ये तो होता ही है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप मुझे बताओ कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, मतलब बिना बात के इतनी बात हो गई और मुझे रोना आ गया। इस तरह के इमोशंस आप सभी के हो रहे हैं। तो आपको ना थोड़े बहुत ये इमोशंस से बाहर निकलते हुए थोड़ा प्रैक्टिकल होना है, खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट में आना है। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आप मांग रहे हो और वो चीज़ों की क्लैरिटी आपके पास आ रही है। ओके, आपको और ये मैसेजेस है ना खुद यूनिवर्स आपके साथ देंगे। ये मैसेजेस खुद यूनिवर्स आप तक पहुंचाएंगे। आपको कुछ साइंस मिल रहा है, एंजल्स के द्वारा हो सकता है, आपको कुछ साइंस दे रहे हैं। आप बहुत क्लियर थॉट रखोगे कि नहीं बस इनफ इज़ इनफ, इस तरह के एनर्जीज़ में आप आओगे। और अगर आप नहीं आ रहे हो, आपको पता है कि मुझ में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो यस आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है। देखो ये जनरल गाइडेंस है ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जाएगा। ओके, आपके साथ शायद ये हो सकता है कि ऑलरेडी आप उस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में चले गए हो और कुछ लोगों के साथ है कि दे आर स्टिल स्टक देयर इन द इमोशंस। तो आपके लिए ये मैसेज है कि यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, थोड़ा सेल्फ पैम्परिंग करो, सेल्फ लव करो। द मैजिशियन आपके साथ सारे रिसोर्सेस कनेक्ट होने वाले हैं। आप डिवाइन के साथ अलाइंड होने वाले हो। तो आपको इस फुल मून के बाद जो भी चेंजेस, जो भी हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं तो उसका बहुत पूरेपूर फ़ायदा उठाना है कि आपको चीज़ें अपने हक में करने के लिए सारे रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। खुद यूनिवर्स आपके साथ है। यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। तो आपको डिसाइड करना है कि मैं लाइफ में क्या चाहता हूँ, क्या चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं कहाँ पे अपना फोकस दूँ। अगर गलत चीज़ों में फ़ोकस किया तो हाँ वो भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी, और सही चीज़ों पे फोकस किया तो हाँ वो भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। तो अगर कुछ पाना ही है, कुछ करना ही है तो सही चीज़ों के पीछे ही पड़ना बहुत बढ़िया रहेगा। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स अभी अभी आपको आपके लाइफ में कुछ चीज़ें देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दर्द में हो। ओके, बहुत एकदम फ्रेश हर्ट है। ओके, जिसने आपके मतलब बोलता है ना कि बहुत जैसे बिजली गिरना। ओके, बिजली गिरना जैसे अचानक से आपकी लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है, आपको कुछ ऐसे पता चला है कि जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल आपका दिल बहुत टूटा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। तो मुझे आप प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो। ये जो मैंने बोला कि आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको ऐसे पता चलने वाला है जिसके कारण आपका दिल टूटेगा। या फिर कुछ लोगों का ऑलरेडी
ये हो चुका है कि थर्ड पर्सन की वजह से या फिर किसी और के वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चली है कि जिसके कारण आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज यहाँ पे है, ये है कि फोकस ऑन यूर सेल्फ, फोकस ऑन योर करियर। ये स्टार्टिंग से ही मैसेज निकलते आ रहे हैं कि आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि मैं अपने ग्रूमिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मुझे मेरा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकाना है, मुझे बस ये सोचना है कि मेरे लिए अच्छा क्या है। ओके, सो यूज़ इट फॉर योर करियर, फॉर योर ओन सेक, कि मैं कैसे ग्रूमिंग कर सकती हूँ, मैं कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, मेरा कैसे क्या सही होगा। द लवर्स का भी कार्ड है। देखो, जो आपके लाइफ से चले गए हैं, ओके, जो आपकी लाइफ से चले गए हैं, दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ यू। ओके, वो कभी भी आपकी लाइफ का पार्ट थे ही नहीं, वो आपके लिए कभी भी सही थे ही नहीं, और इसलिए वो चले गए। उनका आपकी लाइफ में टॉपिक इतना ही था, उनका लेसन इतना ही था, उनका अपने लाइफ में होना इतना ही था। लेकिन जो ट्रू लव है, जो ट्रू लव है आपका, जो आपके लिए बना, द लवर्स कार्ड है, जो आपके लिए बना है, विच इज़ ब्लेस्ड बाय द डिवाइन, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या मुझे इस पर्सन के लिए रोते रहना है, या फिर ये जो ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में आ रही है, जो आपका डिवाइन लव है, जो आज का प्यार नहीं है, वो कहीं जन्मों से आपकी लाइफ में है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, तो वैसा कोई आपकी लाइफ में अभी एंट्री लेने वाला है, और उसके साथ ही आपको बहुत लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन कुछ मिलने के लिए कहीं से निकलना पड़ेगा, तो वो निकलने की प्रोसेस में यू हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग। आपको अपने आप के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए बैठे हो, आपकी ये चीज़ें ऐसी नहीं होती, दुनिया ऐसी ही चलती है। तो यू आर द एम्परर ऑफ योर ओन वर्ल्ड। आप ही दुनिया हो, आपकी दुनिया आप ही से शुरू होती है। ओके, जो रेस्ट ऑफ पीपल है, दे आर द पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड। ओके, उनसे आपकी दुनिया नहीं है, आपसे आपकी दुनिया का वो एक भाग है, वो एक आपकी दुनिया का एक पार्ट है। ओके, तो आपको खुद के लिए स्ट्रांगली डिसीजन लेना है कि क्या मुझे ऐसे गलत लोगों के साथ रहना है कि जो मुझे सर्व ही नहीं करते, जो मुझे कभी खुशी नहीं दे रहे थे, या फिर मुझे सही लोगों का साथ देना है कि जो जेन्युइनली मेरे लिए बने हैं, या फिर मुझे अपना साथ देना है। कि देखो, एक प्यार, ये एक अपने आप में एक अलग अच्छी चीज़ है। ओके, लेकिन उस प्यार के लिए अपनी दुनिया डिस्ट्रॉय करना, तो वो गलत है। ओके, खुद के ऊपर फोकस करना, सेल्फ लव करना, ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आप जब भी सक्सेसफुल होते हैं, आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोगों के पीछे पूरी दुनिया भागती है। ओके, उनके साथ हमेशा सब सही होता है। हम अगर भगवान के मंदिर भी जाते हैं, तो उन पहली एंट्री भी उन्हीं को मिलती है। ओके, हाँ, तो इट इज़ नॉट लाइक कि भगवान उनके साथ वैसा कर रहा है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम जिस 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो इस दुनिया का यही न्याय है। ओके, तो आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको वो पाना होगा, और वो कैसे पाओगे? तो खुद से। मुझे खुद के ऊपर फोकस करना है, मुझे अब सेल्फ लव में आना है, सेल्फ रिस्पेक्ट में आना है, तभी जाके दुनिया मेरा रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप दुनिया से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट, सेल्फ लव करना सीखो। यहाँ पे द लवर्स कार्ड भी है, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, सॉरी, हाँ, 2 ऑफ कप्स भी है। तो देखो, ये एंजल्स ने ब्लेस किया हुआ जो रिश्ता है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, एंड यू बोथ आर एकदम मतलब मेड फॉर ईच अदर, एकदम एक दूसरे के लिए बने हुए हो आप। इस तरह का ये डिवाइन लव है। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने दिल को इस दर्द से पूरा खाली कर दो। जब आप खाली कर दोगे, जब गलत लोगों को अपने दिल से निकालोगे, जब गलत यादों को अपने दिल से निकालोगे, तब जाके अपने लाइफ में ये नई दुनिया, ये नया प्यार मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आ रही है। ओके, मैंने और 4 कार्ड ले लिए हैं। यहाँ पे मुझे डेथ का कार्ड आया है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ही गलत
मुश्किलों से मैं जा रहा हूँ, गलत चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो येस हियर इट इज़ अ डेथ कार्ड। एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तो आपकी है ही, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूट रहा है, आपकी लाइफ से छूट रहा है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि जो छूट रहा है वो मेरे लिए था ही नहीं, वो मेरा पास्ट है और वो मेरे लिए कभी था ही नहीं, वो निकल रहा है, गलत लोग ही मेरे लाइफ से जा रहे हैं। ओके, जो झूठे लोग थे, जो झूठे लोग थे, जो आपके पास मतलब से थे, ओके, उन जिनको अपना मतलब ही हासिल करना था, वैसे ही लोग अपने लाइफ से जा रहे हैं। और जो लोग आपको डिज़र्व करते हैं वो लोग आपके साथ रहेंगे। 9 ऑफ कप्स का है। ओके, तो सारी जो गलत चीज़ें हैं, एक पर्दे के पीछे की सारी चीज़ें वो रिवील होते हुए मुझे दिख रही है। ओके, और वो कहाँ पे रिवील होगी? अपने मन में, अपने खुद के मन में वो रिवील होने वाली है। ये जो स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और एक आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो अभी आई नो कि ये स्टक सिचुएशन है, लेकिन स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल के आपकी सारी जो विश है वो पूरी होने वाली है। जो भी गलत लोग, गलत चीज़ें आपकी लाइफ में है, उससे एक पर्दा हटने वाला है और आपको सही क्या है, मेरे लिए सही कौन था, मेरे लिए सही क्या है, ये समझ में आएगा। तो फुल मून आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, लेकिन विद द पेन। ओके, ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत हंसी खुशी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आप उतार चढ़ाव देखोगे, लेकिन एट द एंड बोलते ना कि अंत भला तो सब भला, तो अंत भला ही होने वाला है। एंड यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर डिवाइन। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। टू क्लेम दिस रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल।